आप इतने बड़े पद पे बैठे थे। देखो, मेरे मन में कोई राजनीति करने की नहीं आई। संगठन ने मुझे कहा। दिल्ली का जो चुनावी महाभारत है, इसके अंदर चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह कैसे तोड़ पाओगे आप? जी, तो अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है तो राव इंद्रजीत सिंह का भी आप समर्थन लेने जाओगे? देखिए, हमारे बड़े नेता हैं, मुझे तो सबका ही आशीर्वाद है। आपका स्वागत है, मैं हूँ वीरेंद्र पठानिया। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम है, जिन्होंने 10 साल तक हरियाणा के चंडीगढ़ कार्यालय में सीएम के ओएसडी के रूप में कार्य किया है। जी हाँ, अभिमन्यु यादव जी। महाभारत में आपने अभिमन्यु देखा होगा, लेकिन हम कोसली की चुनावी महाभारत में अभिमन्यु यादव से मिलवाते हैं। जी अभिमन्यु जी, हरियाणा टुडे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद पठानिया जी। जी, आपने 10 साल तक सीएम के ओएसडी के रूप में कार्य किया। बिल्कुल। 2014 से जब से माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, मैंने उनके साथ बहुत अच्छे से काम किया और अभी माननीय नायब सिंह सैनी जी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे को बेसिकली उनके साथ रह के सारी ग्रीवेंस देखना, सबसे मिलना, सबकी बातें सुनना, सबकी ग्रीवेंस को सोल्व करना, ये मेरा मुख्य काम था। और बाकी भी मैं सारे क्षेत्रों के पूरे हरियाणा में उनके साथ जाना आना, सारा यही काम देखता रहा 10 साल। मन में क्या ही राजनीति करने की, आप इतने बड़े पद पे बैठे थे। देखो, मेरे मन में कोई राजनीति करने की नहीं आई। संगठन ने मुझे कहा। लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, उस दौरान मुझे संगठन ने कहा कि आप सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, आपने सरकार में बहुत से अच्छे नीति निर्धारक जो फैसले होते हैं, जो पॉलिसियां बनी हैं, उसमें आपका योगदान रहा है। और भी बहुत से जो हरियाणा में काफ़ी चीज़ें लागू हुई हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी की कोर कमेटी का मेंबर भी था, एक बहुत जो इनर टीम होती है उसका मेंबर था। कोई भी काम करने से पहले मुख्यमंत्री जी अपने लोगों से सलाह लेना, ये करना वो करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं बहुत उसमें रहा, मुझे सरकार की एक एक चीज़ का पता है, उसने क्या क्या आम जन के लिए क्या क्या जो है वो सुविधाएं लागू की, क्या क्या पॉलिसियां बनाई, जिससे एक आम गरीब मजदूर तबके को फायदा मिले। और हरियाणा में जिस तरह से अंत्योदय, जिस तरह से अंतिम व्यक्ति का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले सरकारों में क्या है, आंदो बाटे सिरनी अपना अपना दे, तो वो बात थी। ये कोसली का जो चुनावी महाभारत है, इसके अंदर चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह कैसे तोड़ पाओगे आप? देखिए, पार्टी ने मुझे, संगठन ने एक बात कही है कि आप अपने क्षेत्र में जाओ और पार्टी की जो नीतियां हैं, जो पार्टी ने पॉलिसी लागू की है, वो जन जन तक पहुंचाओ, उनको बताओ कि सरकार ने इस एरिए के लिए, हरियाणा में, पूरे हरियाणा के लिए क्या क्या स्कीमें बनाई। मैं आज उन्हीं का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों के बीच जाता हूँ, पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का या मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है, मैं तो लोगों की सेवा करने आया। पार्टी ने कहा ए से जेड तक सब चीज़ों को जानते हैं, कैसे काम होते हैं, आप इतने अनुभवी आदमी, आप युवा हैं, आपने सरकार को पूरी एक अच्छे तरीके से चलाने का काम किया। सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी के रूप में एकदम फ्रंट फुट पे आके काम किया और लोगों की समस्याओं के लिए मैंने हमेशा तत्पर रहा। आज ये इतनी भीड़ देख लो, मैं इलाके में आया, लोगों को सरकार की नीतियाँ बना रहा हूँ, उनकी समस्याओं को दूर करा रहा हूँ, ये मेरा मुख्य काम है। प्रेसिडेंट विधायक कहता है कि 10 साल से तो कोसली में विकास कार्य करवाए नहीं इन्होंने, और अब ये विकास कार्य करवाने के लिए आ गया। देखो जी, ऐसा है, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जहाँ ड्यूटी लगी ओएसडी के रूप में, मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में, जहाँ भी पार्टी ने मेरा चाहा, मैंने 25-26 साल हो गए इस पार्टी में काम करते हैं। जहाँ ड्यूटी लगाएगी, संगठन कहेगा, वहाँ जाके काम करेंगे। विधायक का काम होता है, और हम विधायकों की पूरी जो है, हमारे 90 विधायक हैं, चाहे वो विपक्ष का भी विधायक है, उसको भी माननीय मनोहर लाल जी ने 5 करोड़ रुपए देने का काम किया। वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो 90 की 90 विधानसभाओं में रैलियां की 2015-16 में, और 90 के 90 विधायकों को ग्रांट देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ किसी मुख्यमंत्री ने। हरियाणा का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो, पहले कभी किसी ने विपक्ष के विधायक के वहाँ काम नहीं कराए। लेकिन हमारी सरकार ने ऑन पेपर से 5 करोड़ रुपए हर विधायक को दिए। आप राष्ट्रीय विस्तारक में पहले शामिल हुए, उसके बाद आप मनोहर लाल जी के संपर्क में आए, आपने 4 साल तक निस्वार्थ भावना से पार्टी की सेवा की, तो पार्टी आपको कोई बड़ा गिफ्ट दे सकती है? देखिए, पार्टी का काम है, पार्टी ने कहाँ ड्यूटी लगानी है, तो पार्टी का काम, हम तो पार्टी के एक सिपाही हैं, एक साधारण कार्यकर्ता हैं। हम
इस पार्टी की बड़ी अच्छी रीति नीतियाँ, जहाँ पार्टी चाहेगी वहाँ काम करेंगे। मनोहर लाल जी आपको अपने बेटे की तरह मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। और नायब सैनी भी आपको अच्छी तरह आपको कंप्यूटर सिखाया? नायब सैनी ने काफी काम किया, आप उनको छोड़ के क्यों आ गए? माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत काम किया है। संगठन जहाँ चाहेगा हम वहाँ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि फील्ड में देखो काम सारा, और ये समय है सरकार की नीतियों का प्रचार करने। जी, आप पहले एक ऐसे उम्मीदवार बनोगे कि पहले लोगों की समस्या समाधान कर रहे हो, विपक्ष के भी पेट में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, और पक्ष वालों को आपकी जो पार्टी है उनका भी कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। तकरीबन 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी में यही काम कर रहा हूँ, तो मेरा तो यही स्टाइल है, यही आदत है, मुझे यही पार्टी ने सिखाया है। मेरे गुरु मनोहर लाल जी ने यही सिखाया है कि अंतिम व्यक्ति का कैसे भला हो, एक आम जन तक सरकार की नीतियाँ कैसे पहुँचे। इसलिए हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, हरियाणा को डिजिटलाइज किया। डिजिटल के माध्यम से जो बिचौलियों की जेब में जो पैसा जाता था, जो स्कीमें आम आदमी तक, एक्चुअल आदमी तक नहीं पहुंचती थी, वो आज पहुंचाने का काम कर रही है सरकार। अब मनोज जी, आपको अगर टिकट मिल जाती है बीजेपी पार्टी से, तो आपके सामने विपक्ष के भी उम्मीदवार होंगे, पूर्व मंत्री भी होंगे या पूर्व विधायक भी होंगे, उनसे आप कैसे निपटोगे? अब देखिए, मुझे ऐसा नहीं पता, पार्टी का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, जनता अपना काम करेगी। जो जनता को अच्छा लगेगा जनता उसको मतदान करेगी। राव इंद्रजीत सिंह भी रैलियां कर रहे हैं कोसली में। जी, तो अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है तो राव इंद्रजीत सिंह का भी आप समर्थन आशीर्वाद लेने जाओगे? देखिए, हमारे बड़े नेता हैं, मुझे तो सबका ही आशीर्वाद है जी। मैं उन्हीं के आशीर्वाद के नीचे ये काम कर रहा हूँ। तो अभी जो आपका विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें आपकी बीजेपी पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी? देखिए, ये तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, मेरा ना ऐसा कोई वो है। 75 पार का नारा दिया था आपके बीजेपी ने, अब कितना आकलन है आपका? देखिए, आकलन मेरा कोई आकलन नहीं है जी पठानिया जी। हमें तो एक सिपाही के तौर पे पार्टी ने मैदान जंग में उतार दिया है कि लोगों को जो स्कीमें अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई है, उनको पहुंचाने में आप योगदान करिए। आप सरकार और जनता के बीच की कड़ी हैं, आप उन कहीं दिक्कत आती है, मैं कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, किसी भी मंत्री जी से बात कर सकता हूँ, और वो मेरी समस्या को किसी अधिकारी से बात करें, तुरंत समस्या का समाधान कराने का काम करते हैं। हुड्डा जी पद यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 साल का हिसाब, तो क्या किया आपने? 10 साल का हिसाब माननीय अमित शाह जी दे गए उनको। महेंद्रगढ़ में आए थे, उन्होंने बता दिया सारा हिसाब किताब कि 10 साल में जिस तरह तुमने हरियाणा को जलाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सीएम के ओएसडी मन्नू सिंह जी। इनका साफ कहना है कि हमने जनता की सेवा करनी है और हमने कोई राजनीति नहीं करनी, जनता की सेवा। 10 साल तक हरियाणा के चंडीगढ़ में जनता की सेवा की है, लोगों की समस्या सुनी है, और आज भी कोसली हल्के में लोगों की समस्या सुन रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये मन्नू जो सीएम के पूर्व ओएसडी थे, विजय गुडियानी के कार्यालय में, विजय गुडियानी के कार्यालय में लोगों की समस्या सुन रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। रेवाड़ी से हरियाणा टुडे न्यूज़ के लिए वीरेंद्र पठानिया की रिपोर्ट। मन में